Hello dear students, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 14. The name is the proud crow. It means the arrogant crow. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रो क्यों प्राउड होता है, किस लिए प्राउड होता है उसको, और वो प्राउडनेस जो उसका एरोगेंट है वो कैसे दूर होता है. सो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट स्टार्ट दिस स्टोरी. Once there lived a crow in a forest. One day he found a heap of feathers ऑफ पीकॉक. एक बार फॉरेस्ट में एक क्रो रहता था और उसको एक बार क्या मिला, उसको हीप मिला, फेदर्स का ढेर मिला, जो कि किसके थे, वो पीकॉक के फेदर्स थे. द फेदर्स वर वेरी ब्यूटीफुल. फेदर्स कहते बहुत सुंदर थे. द क्रो थॉट इफ आई स्टिक दिस फेदर्स ऑन माई बॉडी आई शैल लुक एज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड. क्रो सोचता है कि अगर मैं इन फेदर्स को अपनी बॉडी पर लगा लेता हूँ तो मैं बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर बर्ड हो जाऊंगा. ही पिक्ड अप द फेदर्स देन ही स्टक दैम ऑन हिज बॉडी. और वो फेदर्स को उठा लेता है और अपनी बॉडी पर उन फेदर्स को लगा लेता है. ही रियली लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. और सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. ही वॉक्ड प्राउडली. अदर बर्ड्स लुक्ड एट दिस प्रिटी बर्ड. और अब वो बहुत ही प्राउडली ऐसे वॉक करता है कि वो कितना सुंदर बर्ड है, इस तरीके से वो वॉक करता है. अदर बर्ड्स भी उसको, इतने सुंदर पक्षी को, एकदम बर्ड को देखते हैं कि वाह कितना सुंदर बर्ड है. ही सेड टू द बर्ड आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड. वो बर्ड से कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर बर्ड हूँ, सबसे ज़्यादा सुंदर बर्ड हूँ. सो कि कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा सुंदर बर्ड हूँ. Have you ever seen any bird like me? The birds nodded their heads. क्या तुमने कभी इतना सुंदर बर्ड देखा है? तो बर्ड्स बोलते हैं कि नहीं, हमने इतना सुंदर बर्ड कहीं भी नहीं देखा. They praised his beautiful feathers. और वो अपने वे प्रेज करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं उसके सुंदर फेदर्स की. द बर्ड सेड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड दैट यू हैव सीन. बर्ड्स कहते हैं कि तुम तो सबसे ज़्यादा, हमने तो इतना सुंदर बर्ड कहीं देखा ही नहीं, तुम तो इतने सुंदर बर्ड हो. द कुक्कू सेड विल यू बी फ्रेंड्स विद अस. द कुक्कू सेड विल यू बी फ्रेंड्स विद अस. अब कुक्कू उनसे बोलती है, कोयल उससे बोलती है कि क्या तुम हमारी फ्रेंड बनोगे. द क्रो वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट. क्रो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है. ही बिकेम प्राउडर. गो अवे यू अगली बर्ड्स. और उसके अंदर एकदम प्राउड सा आ जाता है कि चले जाओ यहाँ से अगली बर्ड्स. अगली मतलब जो बर्ड्स से सुंदर नहीं होते उन्हें बोलते हैं. हाउ कैन आई मेक यू मे फ्रेंड्स सेड द क्रो. मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे बन सकता हूँ, क्रो ने कहा. सडनली द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स. अचानक से क्या होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि बादल स्काई के अंदर एकदम छा जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं. इट स्टार्टेड रेनिंग. और क्या होता है, फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है. द क्रो बिकेम वेट. क्रो क्या होता है, क्रो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, भीग जाता है. द फेदर्स ऑफ पीकॉक ड्रॉप ऑफ हिज बॉडी. और जो फेदर्स होते हैं पीकॉक के वो उसकी बॉडी से ड्रॉप हो जाते हैं, छूटकर गिरने लगते हैं. द बर्ड्स वर सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वाज अ क्रो इन फेदर्स ऑफ पीकॉक. बर्ड्स ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो एक क्रो था जिसने पीकॉक के फेदर लगाए हुए थे. दे लाफ्ड एट हिम. वे बहुत हंसते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं. द क्रो वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. और क्रो को जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अशेम्ड होने लगता है, शर्म आने लगती है उसको. ही फ्लू अवे फ्रॉम देयर. और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है. तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे कभी भी अपनी चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे शेम नहीं होना पड़ता उसको. तो हमें अच्छी सीख मिली इसमें. आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू.